हाँ भाई, क्या हाल चाल है। तो आज जो है वो हम अपना लेक्चर 3 जो है वो शुरू करेंगे। एंड थोड़ा अगर मैं पिछले रिकॉल करूँ तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को हम कवर कर रहे थे। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये दोनों कवर हो गए। आज जो है वो हमारा टारगेट है कार्बापेनम, मोनोबेक्टम और 3 ड्रग और हैं जो कि मैंने मेंशन आउट की हुई हैं। ये आज हम जो है वो कवर करेंगे। और इन 3 ड्रग का भी काम वही है, लेकिन थोड़ा जो है वो फिजियोलॉजिकली थोड़ा चेंज है। मतलब मैकेनिज्म जो है वो इनहिबिट करने का थोड़ा चेंज है। अच्छा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कार्बापेनम से शुरू करते हैं। कार्बापेनम वो क्लास है एंटीबायोटिक की जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दी जाती है जो कि प्रीवियसली जो हमने 2 कवर की ना, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, वहाँ पर जो इन्फेक्टिव होती हैं वो यहाँ पर जो है वो ट्रीट हो जाती है। यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर किल नहीं हो रहे थे वो यहाँ पर किल होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो कवर हो गया। बाकी एक एंजाइम है कार्बापेनम। ये कार्बापेनम की जो ये एंटीबायोटिक है, ये इनको डीएक्टिवेट करता है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है। एमएसएसए को ये कवर करता है। और कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरिया, इनके अगेंस्ट ये इनफेक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, थेरेप्यूटिक यूज की अगर हम बात करते हैं तो यूटीआई में, लोअर आरटीआई में, इंट्रा एब्डोमिनल, गायनेकोलॉजिकल और बोन और जॉइंट के जो इन्फेक्शन है उनमें, स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज, इनमें जो है वो ये इफेक्टिव होता है, प्रेफर किया जाता है। और सेफेलोस्पोरिन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं हुए वो यहाँ पर, यानी कि सेफेलोस्पोरिन में जहाँ पे उनकी जो है वो रेजिस्टेंट आ गई, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेजिस्टेंट है, तो वो यहाँ पे जो है वो किल हो जाएंगे। अच्छा, 4 ड्रग मैंने मेंशन आउट की हुई हैं जिनमें पहली है इमिपेनम। अच्छा, ये चारों जो हैं वो थोड़ी कॉमन है, तो ये मैंने मेंशन आउट की हैं। इनके अलावा और भी हैं। तो पहली आ जाती है इमिपेनम। ये आपको शो हो रहा होगा। रेनल डोज एडजस्टमेंट जो है वो ये पूरे चार्ट में जो है वो यहाँ पे मेंशन आउट है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं, थोड़ा फिजियोलॉजिकल अगर हम टच दें तो इमिपेनम अगर हम खाली लेते हैं, यानी कि विदाउट एनी एडिशन ऑफ कोई और ड्रग के, यानी सिंपल अगर हम खाली इमिपेनम ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जाकर एक एंजाइम है डीहाइड्रोपेप्टाइडेज, तो इस एंजाइम के थ्रू वो इमिपेनम अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो मेटाबोलाइट जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेट होते होते आपका क्या करवाएंगे, आपकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो उसकी एक क्लासिफिकेशन बन गई डीहाइड्रोपेप्टाइडेज इनहिबिटर, जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन आउट किया हुआ है। तो सिंपली बात ये है कि हम इनको कंबाइन जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे रहे होते हैं। इस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि 2-3 ड्रग को हम कंबाइन करके देते हैं। तो वो भी आप जो है वो देख देख लीजिएगा। एक और पॉइंट आ जाता है कि ये जो कार्बापेनम है ये पीवीपी 1 और 2, इन दोनों के साथ जो है वो बाइंड करती है। अब ये है क्या? ये बेसिकली कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि बाइंड करते हैं विद द सेल वॉल, और उनकी जो है वो सिंथेसिस में जो है उनका रोल होता है। तो बेसिकली ये उनको उनके साथ बाइंड करते हैं और उनके एक्शन को इनइफेक्टिव जो है वो बनाते हैं। ठीक है। आ जाते हैं अगले ड्रग पे जो कि है मेरोपेनम, बड़ा कॉमन है। मेरोपेनम में इन्फेक्शन डिपेंडेंट जो डोज हैं वो ये आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये पूरे चार्ट में आपको शो हो रहा है कि क्या डोज जो है वो शो होते हैं। अच्छा, इसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं होती, यानी कि अगर आप बॉडी इनटेक करती है तो ये अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज होता है विद कंपेयर टू इमिपेनम। तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन थेरेपी की नीड नहीं है। पीवीपी 1, 2 और 3 इनके साथ ये बाइंड करता है। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि सॉरी, ये वाला इसमें ये है कि मेरोपेनम जो है वो आपका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको दे दी जाए। इसमें आपका पहले तो पेशेंट की प्रोफाइल, पूरी हिस्ट्री निकालते हैं। ठीक है। और उसमें ये चेक करते हैं कि भाई पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है। और ये पूरा होने के बाद, और उसके बाद एक मिनट मैं आपको ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये पूरा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि हम जो है वो पेशेंट की क्या प्रोफाइल निकालते हैं और रिजल्ट हमारे क्या आते हैं, तब जाके हम जो है वो मेरोपेनम दे रहे होते हैं। एक तो ये हो गया।
एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सीजर और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर ये जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है, मेरोपेनम में। ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अच्छा, ठीक। बाकी थर्ड ड्रग जो है वो हमारी आ जाती है एटापेनम, ठीक है। ये भी डिग्रेड नहीं होती, बाइंड करती है पीवीपी 1, 2 और 3। 1 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। और बाकी डोरीपेनम का भी यही है कि एक तो ये डिग्रेड नहीं होती, 1, 2, 3 और 4 जो है प्रोटीन बाइंडिंग जो साइट हैं जो कि सेल वॉल पे जो है वो करती हैं, उनकी सिंथेसिस को बढ़ाती हैं, तो वहाँ पे ये बाइंड करती हैं। तो ये भाई हमारा कवर हो गया क्या, कार्बापेनम। इसमें इतना कुछ था नहीं, 4 ड्रग थी, थेराप्यूटिक यूज थे और मेजर हमने जो है वो बात कर ली ऊपर। अच्छा, अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है मोनोबैक्टम। अब मोनोबैक्टम क्या है, ये एक मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है। अब ये खाली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, खाली उन पर एक्टिव होती है, यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो इफेक्टिव है। ग्राम पॉजिटिव पर जो है वो ये इफेक्टिव नहीं होती। इसमें एक ही ड्रग आ जाती है एच नाम, और इसमें जो है वो डिफरेंट मैंने जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं कि एक तो ये कि ये रेनल फेलियर जो है वो नहीं करवाती, सुडोमोनास रेजिस्टेंट है, क्रॉस रिएक्टिविटी जो है इसकी खाली सेफ्टाजिडाइन जो है उससे अगेंस्ट जो है वो थोड़ा रिएक्टिव होती है। डोज की अगर मैं बात करूँ तो 500 मिलीग्राम टू 1 to 2 ग्राम, और आफ्टर 12 आवर्स टू आफ्टर 12 या मतलब 8 to 12 आवर जो है वो ये होती है। और बट ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्फेक्शन की सिवियरिटी कितनी है। अगर ज़्यादा हाई है तो फिर आपका जो है वो अ, ये बेसिकली इतना वो नहीं होगा, डोज़ जो है वो चेंज होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने ये कवर कर लिया। बाकी मोनोवेक्टम में चूँकि ये एक ही थी, तो इतना जो है उसमें कवर करने वाला नहीं है। बाकी अगर कुछ और जो है वो मेंशन आउट करने वाला हुआ तो फिर मैं आपको चार्ट की उसमें आपको यहाँ पे शो कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें हाँ, एक और पॉइंट ये भी था कि ये पैरेंटरल और या फिर इनहेल्ड फॉर्म में दी जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वैनकोमाइसिन पे। तो ये बेसिकली कोई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है। ये बिलॉन्ग करता है ग्लाइकोपेप्टाइड क्लासिफिकेशन से, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बन रही है, अ, उसको बनने के लिए एक स्टेप है, जिसको वो जो है बेसिकली वैनकोमाइसिन इनहिबिट कर रही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए जो है वो ये खाली होते हैं, और कुछ इंडिकेशंस हैं लाइक डायरिया में सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जो कि इस बैक्टीरिया क्लोस्ट्राइडियम डिफिकल के थ्रू होता है, तो वहाँ पर ये जो है वो एक्टिव होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाय माउथ वैक्सीन उतनी ये दी नहीं जाती, क्योंकि थोड़ा लो इफेक्टिव होती है, मतलब इफेक्टिव इतनी नहीं होती। बट पीओ यानी बाय माउथ हम देते हैं क्लोस्ट्राइडियम डिफिकल, जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें हम जो है बाय माउथ देते हैं, और पैरेंटरल हम देते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, यानी कि इसमें 2 आ जाते हैं, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर। और वैनकोमाइसिन में रेडमैन सिंड्रोम जो है वो भी एक एडवर्स इफेक्ट है और एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है। अच्छा, उसके अलावा लोडिंग डोज एज पर वेट, और उसके अलावा स्टैंडर्ड डोज जो है वो 1000 मिलीग्राम है, और जीएफआर के अकॉर्डिंग जो डोज एडजस्टमेंट होती है वो अलग है। वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये आ गई लोडिंग डोज, और एक स्टैंडर्ड डोज जो है वो मैंने अभी बताया है कि ये 1000 मिलीग्राम होती है, और उसके अलावा जो है वो जीएफआर के अकॉर्डिंग जो डोज एडजस्ट की जाती है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। वैनकोमैक्सिन का इतना ही था, इसमें कुछ वो नहीं था। मेन कॉमन जो इसमें होता है वो ये होता है कि इससे एडवर्स इफेक्ट क्या है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो हम देख रहे होते हैं वो रेडमैन सिंड्रोम है। और वैनकोमैक्सिन का ये है कि आप अगर इसकी कंसंट्रेशन कम करोगे तो ये एडवर्स इफेक्ट भी जो है वो चले जाते हैं। बेसिट्रेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बैसिलस सबटाइलिस यहाँ से ये निकला है, सेल वॉल को ये इनहिबिट करता है, और टॉपिकल है, मतलब ये बीटा लैक्टम नहीं है,
ये टॉपिकल है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो फॉस्फोरिलेशन करवा रहा होता है बैक्टोपिरेनॉल। सिंपली ये जो है वो इसको इनहिबिट करा रहे हैं, ठीक है। डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ बैक्टोपिरेनॉल, इसको ये इनहिबिट करा रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरियासाइडल होता है ये ग्राम पॉजिटिव के लिए, लेकिन ये ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट करता है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट में से ये है कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में हम इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में जो है वो देते हैं। अगर ग्राम नेगेटिव के लिए, जिस तरह मैंने पहले बात की थी, कि ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम नेगेटिव में भी, तो ये दो जो है उसमें होता है कि पॉलीमेक्सिन जो है और नियोमार्फिन, ये जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी में दिए जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली बैक्टीरियोट्रैक्शन की। अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले ड्रग पे आते हैं, तो वो है आपके पास फॉस्फोमाइसिन। अच्छा, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो इनिशियल स्टेप होते हैं ना, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने के लिए होते हैं, तो उनको ये इनहिबिट कर रहा होता है सिंपली। ये ग्राम पॉजिटिव पे भी एक्ट करेगा, नेगेटिव पे भी एक्ट करेगा, जो एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पर भी जो है वो ये एक्ट करेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई यूटीआई है तो उसमें नोज़ोकोमियल लोअर आरटीआई में या उससे कोई इन्फेक्शन होते हैं तो वहाँ पर, और बैक्टीरियल अगर मेनिंजाइटिस है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो आपका फॉस्फोमाइसिन दिया जाता है। अच्छा, डेली डोज एज पर इंडिकेशन ये आपको शो हो रही है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो डोज जो है वो सेलेक्ट की हुई है। उसके अलावा रेनली इम्पेयर्ड जो पेशेंट है उनमें जो डोज है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक जो है या आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि फॉस्फोमाइसिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ दी जाती है फॉर द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, और ये एंटी स्टेफाइलोकोकल एजेंट, ठीक है, उनके साथ दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर 3 में 5 पॉइंट जो है वो बेसिकली कवर हुए। हमने कार्बोपेनम देखे, हमने मोनोबैक्टीरियम देखे, और 3 जो हैं वो ड्रग देखी जिनका काम वही है लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा चेंज है। तो आज जो है वो हमारा ये था, और इंशाल्लाह अगले कमिंग लेक्चर्स में जो हमारे एंटी माइक्रोबियल जो एक्शन का हमने एक चार्ट देखा था, मैं दोबारा आपको शो कर देता हूँ, ये आपको शो हो रहा होगा। तो उसमें जो हमारे अगले जितने भी आएँगे, यानी कि आज जो है वो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, या सिंपली अगर मैं मेजर क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो सेल वॉल को इनहिबिट करने के लिए जो एंटीबायोटिक थे वो इंशाल्लाह हमने सारे कवर कर लिए, ठीक है। और आगे जो है वो हम बाकी जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि प्रोटीन को बनने से रोकने के लिए या फिर और जितने भी आ रहे हैं, तो उनके लिए जितने भी हैं वो इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। आई थैंक यू ऑल एंड होप यू लाइक द लेक्चर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।